हाय दोस्तों, द बिहारी छोकरा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और एक नया स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में ऐसा आपको सीख मिलेगी कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और इस स्टोरी का जो शीर्षक है यही है, बड़े लोगों की बातें। तो इस शीर्षक से ही आप समझ में आ गया कि आप बड़े लोगों की बातें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक बड़े शहर में एक बड़े लोग हैं। जैसे कि बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं आपके अपने ही शहर में, देखिए, जिनकी बातों को आप ध्यान से सुनते होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा आपको सीख मिलती होगी। तो हमेशा बड़े लोगों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उनकी बातों में बहुत असलियत होती है और बहुत सोच समझ कर ही वो बोलते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में बहुत बड़े लोग रहते थे और उसमें जो एक लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो बहुत धनी थे। तो उनके पास एक दुकान था। तो एक दुकान में वो अपने लड़के को हमेशा कहते थे कि तुम समय दो, दुकान में बैठो, ध्यान दो। इस जो मैंने छोटी सी दुकान से इतने बड़े मॉल बना दिया इस दुकान को, और मेरा एक ही नहीं बहुत सारा दुकान है, कभी कहीं रोड पे है तो कहीं मार्केट में है तो कहीं गांव में है। तो तुम, जब मैं छोटा दुकान से इतना बड़ा कर दिया तो तुम भी तो कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते हो। तो वो बेटा जो बोला, वो बोल रहा है क्या कि से देखो, हमें पापा आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, हमसे ये सब नहीं होगा। तो गुस्से में आकर उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे जैसे बेटे से कुछ नहीं होगा। अगर इस तुम्हारे जगह अगर कोई दूसरा लड़का होता ना, तो जो बाहर देख रहे हो ना मरा हुआ चूहा, वो बेच कर भी वो चाहे तो पैसे कमा ले, मरा हुआ चूहा को बेच के पैसा कमा ले, अगर जो लड़का अगर चाह जाए तो। लेकिन तुम कुछ करने लायक नहीं हो। तो वहाँ से एक लड़का जा रहा था, उसने इस बात को सुना। तो वो सोचा कि अगर ये बात बोले होंगे तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि ये सेठ जी कभी कोई बात गलत नहीं बोलते हैं। तो वो सोचा कि आखिर इस चूहे से क्या होगा। फिर भी वो सोचा चलो कुछ भी होगा, हम उठा लेते हैं उसको। उसने चूहा की पूंछ पकड़ी और लटका के निकल गया बेचने के लिए कि कोई तो लेगा इसको, जब सेठ जी बोले हैं तो कोई तो लेगा इसे। तो उसने उस चूहा को लेकर मार्केट में निकला और जाते रहा काफ़ी समय हो गया। उसको लगा कि यार वो मजाक किए हैं क्या, क्योंकि अभी तक तो कोई हमें मिला नहीं लेने वाला, ना कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो उसी टाइम ऐसा हुआ कि एक उधर से जो है वैसे बड़े व्यापारी जो हैं, उनकी बेटी एक बिल्ली को लेके आ रही थी। तो बिल्ली को लेके आ रही थी तो बिल्ली ने चूहा को देखा, बस उसको नोचने लगा। तो वो समझ गई किसी, उसने बोली कि पापा पापा, वो चूहा लड़का लेके जा रहा है ना, हमारी बिल्ली को वो चूहा चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसा। तो फिर बोला कि चलो ठीक है। तो उसने उस लड़के को लाया, लड़का सुनो सुनो। तो वो आया, बोला जी, तो ये चूहा हमें चाहिए। तो बोला कि सर ये चूहे के तो पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 50 रुपया लगेंगे। उसने बोला कि इस मरे हुए चूहे का 50 रुपया? तो ठीक है, नहीं लेना है तो मैं जा रहा हूँ। उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, ये लो 50 रुपये। 50 रुपये उन्होंने लिया और चूहे को उन्होंने दे दिया लड़की को, बिल्ली को खाने के लिए। और वहाँ से वो निकल गया। और वो सोचा कि यार सही बात है, सेठ जी ने सही ही बोला कि मरे हुए चूहे को भी अगर आदमी बेचने निकले तो कहीं ना कहीं कोई ले लेगा और उसको भी कोई उचित कीमत दे के जाएगा। तो ये बात सोचकर वो बहुत चिंतित में पड़ गया कि हम इतने दिनों से हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और आज मैंने सेठ जी का बात सुना और हमें समझ में आ गया कि एक चूहे को भी बेच के आदमी कमाया जा सकता है। तो उसने क्या किया कि उस 50 रुपये से फिर कुछ खरीदा और फिर उसने बेचा, फिर कुछ खरीदा, फिर उसने बेचा। मतलब कि निरंतर प्रयास करते करते एक दिन उसने एक बहुत बड़े लकड़ी का जो है वो दुकान खोला, जिसमें कि लकड़ी मिलती थी, जो कि आदमी जब बॉडी को जलाने के लिए ले जाता है तो वो लकड़ी उसी से खरीद के ले जाता था। तो वो दुकान चलाते 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 फिर क्या किया, उसने भी एक दुकान से दूसरी दुकान खोली। तो ऐसा होता था कि दुकान तो खोलता था, लेकिन इसमें एक बड़ी बात क्या होती थी, जब भी बारिश होती थी तो वो लकड़ी जो है वो भीग जाती थी। अब जो डेड बॉडी आता था वो जलाने वाले को दिक्कत हो जाती थी। फिर उसने दिमाग लगाया कि नहीं, मैं बहुत बड़ा गोडाउन बना के होल सेलर बनता हूँ इसका, मैं दुकान नहीं करके एक बड़ा सा होल सेलर करता हूँ। और उसने बहुत बड़े गोडाउन बनाया,
थोड़ी थोड़ी पैसा जमा कर कर के और गोडाउन बना के उसी लकड़ी का एक गोडाउन ही बना दिया। और वहाँ के जो छोटे दुकानदार थे वहाँ से खरीद के लकड़ी ले जाया करते थे। तो जब बारिश होती तो वो लकड़ी जो यहाँ से गोडाउन से खरीद के ले जाता उनकी तो भीग जाती, इसकी नहीं भीगती। तो छोटे लोग तो इंतजार कर लेते, लेकिन बड़े लोगों को ये बात पता था, इससे अरे यार ये तो वहाँ पे लकड़ी मिल जाएगी, उस लड़के के पास गोडाउन है, वो लकड़ी संभाल के जब भी वहाँ पर जाता बड़े लोग तो एक लकड़ी का जो अगर मानो तो 50 रुपये केजी अगर लकड़ी है तो उसको सीधे 200 रुपये केजी कहता कि बारिश हो रही है नहीं मिलेगी आपको, नहीं तो ऐसी रेट में लेना पड़ेगा। और बड़े लोग उतना सोचते नहीं हैं भाई, क्योंकि वो उनको समय से ज़्यादा, वो पैसे से ज़्यादा उनको समय की कीमत होती है, तो वो पैसा देते, जो बोलता मुंह मांगा पैसा देता निकल जाता। ऐसे करते करते वो इतना बड़ा पैसा वाला बन गया, वो लड़का इतना बड़ा पैसा वाला बन गया कि उसने एक दिन सोचा कि वो सेठ जी अगर उस दिन ये बात अपने लड़के को नहीं कहते तो आज हम इतना बड़ा नहीं बनते। उस सेठ जी को ना हमें गुरु दक्षिणा देना चाहिए। चलो अच्छी बात है, उसने सोची अपने मन में। फिर उसने क्या की, सोचा कि मैं क्या दूं सेठ जी को, क्या दूं। फिर उसने सोचा कि हम एक सोना का चूहा ही बना के अपने सेठ जी को गिफ्ट करते हैं। फिर उसने सुनार को बुलाया, ऑर्डर दिया और एक सोना का चूहा बनवाया और बनवा कर उसने ले गया। और ले जाके तब तक तो बहुत समय बीत चुका था। जब वहाँ के सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी दुकान में नहीं। तो लड़के से पूछा कि से आपके पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा कि हमारे पापा तो अब घर पे ही रहते हैं, दुकान पे नहीं आते हैं। चलो ठीक है। फिर उसने क्या किया, गया उसके घर पे जाने के बाद सेठ जी से मिला। सेठ जी को बोला कि सेठ जी हमें आपको एक गुरु दक्षिणा देनी है। तो उन्होंने बोला गुरु दक्षिणा? हमारा तो कोई गुरु है ही नहीं, मेरा तो कोई चेला है ही नहीं, तो हम किससे गुरु दक्षिणा लें? बोला कि नहीं, आपको हम गुरु मानते हैं और आपको गुरु मानने से ही आज हम कुछ नहीं थे, उससे हम बहुत बड़े आदमी बन गए। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें पता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा नाम हम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बोला हम आपके लिए एक गुरु दक्षिणा में एक चूहा लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला चूहा? एक तो कि तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि से तुमने हमें गुरु कैसे माना, और दूसरा एक सोना का चूहा, इतना बड़ा गिफ्ट। उसने बैठाया गुरुजी, उन्होंने बोला कि गुरुजी चलिए बैठ के दो बात करते हैं। बैठा, वहाँ पर बैठने के बाद गुरुजी को सारी कहानी बताई कि आपने एक दिन याद करना, हो सके आपको याद भी नहीं होगा, आपने अपने लड़के को बोला था कि एक चूहा बाहर जो चूहा मरा हुआ है उसको बेच कर भी कोई 2 रुपये कमा लेगा, और तुमसे एक दुकान नहीं चल रहा ढंग से। तो वही सोच मैंने उसी दिन उस चूहा को ले जाकर बेचा 50 रुपये में, और फिर धीरे धीरे मैंने कुछ खरीदा और इतने बड़े लकड़ी का मैं विक्रेता बन गया। और आज मुझे एक दिन समझ में आया कि आप मेरे गुरु हैं और आपको गुरु दक्षिणा देना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके लिए लेके आया है, ये आपका है। ये बात सुनकर गुरुजी ने एकदम चकित रह गए कि सोचने वाली बात है कि कोई बच्चा अगर किसी बड़े लोगों की बात को अगर नोट कर ले और नोट करके उसको अपने दिल में बैठा ले और उस पर निरंतर प्रयास करे तो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप बड़े लोगों की बातों को सिर्फ सुने ही नहीं कि चलो मज़े के लिए सुन के हंस लेते हैं या सोच लेते हैं, उस पर निरंतर प्रयास करें। क्योंकि बड़े लोग कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते, वो अपने लाइफ में इस चीज़ को देखते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, फिर वो कोई बात बोलते हैं तो उसको हमेशा नोट करें और उस पर हमेशा काम करें। आपको ज़िंदगी में बहुत सफलता मिलेगी, ये बात लिख के ले लो आप। लेकिन बस आपको हमेशा निरंतर प्रयास करना है। कितना भी कोई कुछ भी बोले, बस अपने पे निर्णय लो, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो और मेहनत करो। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और बस हम इतनी पर अपनी कहानी को स्टॉप करते हैं और फिर आते हैं एक नए कहानी के साथ नए एपिसोड में। और आज के लिए इतना ही। द बिहारी छोकरा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि हमारी कहानी कैसी लगी आपको। और भी आप नए कहानी के बारे में हमें बता सकते हैं कि आप कोई नया कहानी इस पे बनाइए। मैं आपको एक बेहतर कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।